नाम विना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी विना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। श्री महाप्रभु जी बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम विना उद्धार नहीं। श्रीनाथ जी विना बीजू शरण नहीं। विठलेश विना विश्राम नहीं। श्रीनाथ जी विना बीजू शरण नहीं। विठलेश विना विश्राम नहीं। मथुरेश विना मन गमतु નથી। नवनीत लाल विना नवधा भक्ति नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। द्वारकाधीश विना निकुंज नहीं। गोकुलनाथ जी विना गिरिराज नहीं। द्वारकाधीश विना निकुंज नहीं। गोकुलनाथ जी विना गिरिराज नहीं। गोकुल चंद्र विना रास विलास नहीं। बालकृष्ण विना कोई प्रबल नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं। श्रीमद् वल्लभ कहो, श्रीमद् वल्लभ कहो, वल्लभ नाम बिना उद्धार नहीं।
મથુરેશ વિના મને ગમતું નથી. નવનીત લાલ વિના નવધા ભક્તિ નહીં. શ્રીમદ વલ્લભ કહો, શ્રીમદ વલ્લભ કહો, વલ્લભ નામ વિના ઉદ્ધાર નહીં. શ્રીમદ વલ્લભ કહો, શ્રીમદ વલ્લભ કહો, વલ્લભ નામ વિના ઉદ્ધાર નહીં. દ્વારકાધીશ વિનાની કુંજ નહીં, ગોકુળનાથજી વિના ગિરિરાજ નહીં. દ્વારકાધીશ नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीकृष्णाय नमः. श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः. विजयते द्वारिकाधीश्वर. श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः. श्री गुसाई जी परम दयाल संतान हंतारो पादाम्बुजरेणव श्रियाणां ताजयाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः. यदनुग्रहेतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्. तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेष लीलाक्षियातिशायनं. लक्ष्मीसहस्रलीलाधि सेव्यमानं कलानिधि. चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये मम. पञ्चधा हृदये मम. पञ्चधा हृदये मम.
श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री चंपारण धाम की जय। पुष्टि पुरुषोत्तम आनंद कंदनंद नंदन प्रभु श्री गोवर्धन धरण के असीम अनुग्रह से आज श्रीमद चंपारण्य धाम में श्री महाप्रभु जी के इस दिव्य स्तोत्र श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के सत्संग करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में सदैन्य दंडोत प्रणिपात होते हुए श्री महाप्रभु जी प्राकट्य दिव्य स्थल के गादीपति परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के युगल चरणारविंद में सदैन्य दंडोत प्रणाम करते हुए श्री सर्वोत्तम स्तोत्र को रसपान करने के लिए एकत्रित ये सकल वैष्णव वृंद को सस्नेह जय श्री कृष्ण। और आधुनिक संचार माध्यमों से अपने अपने घरों में बैठकर इस भगवत रस का पान करने वाले सहस्त्रविध वैष्णवों को भी श्रीमद् वल्लभ के इस गुणगान महोत्सव की कोटि कोटि बधाई और सादर भगवत स्मरण। श्री महाप्रभु जी के दिव्य नामों में आचमन करते हुए, पान करते हुए, स्नान करते हुए हमारी यात्रा किसवें श्लोक तक आई है। प्रभु चरण श्री गोसाई जी श्री महाप्रभु जी के पुनः नवीन लीला को प्रकट करते हुए 21वें श्लोक में आज्ञा करते हैं। अर्थोज्जताखिल प्राण प्रियस्तादृशवेष्टितः स्वदासार्थकृता शेष साधन सर्वशक्तिकृतः स्वार्थोज्ज खिल प्राण प्रियाय नमः तादृशवेष्टिताय नमः स्वदासार्थकृता शेष साधनाय नमः सर्वशक्तिधृताय नमः। ये 4 नाम श्री महाप्रभु जी के प्रकट हुए हैं। टीकाकार इनका रहस्य उद्घाटित करते हुए आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी के लिए जिन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग किया है, ऐसे निज जन जिनको प्राण प्रिय हैं, उन श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को मैं वंदन करता हूं। 18वें श्लोक में भी हमने चर्चा करी गत दिवस कि विरहानुभव का अर्थ सर त्यागोपदेशकः। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए जिन्होंने सर्व का त्याग किया है, ऐसे सर्व का त्याग करने वाले वैष्णव भगवदीय श्री महाप्रभु जी को अत्यंत प्रिय है, प्राण प्रिय है। और ऐसे प्राण प्रिय वैष्णवों से श्री महाप्रभु जी सर्वदा घिरे रहते हैं। उन तादृशी वैष्णवों का निरूपण करते हुए टीकाकार कहते हैं कि वो अवस्था कैसी है। बोले व्यक्ति जब प्रथमतः भक्ति मार्ग पर, आध्यात्म पद पर आता है तो उसकी अवस्था होती है दास। दास के रूप में वो संप्रदाय में प्रवेश करता है, भक्ति मार्ग में प्रवेश करता है। प्रभु की सेवा करते करते हुए वह दास से सेवक बनता है। सेवक बनकर प्रभु की सेवा करते, स्वमार्गी सिद्धांतों का पालन करते हुए, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, मनन और चिंतन करते हुए वह भगवती अवस्था को पाता है। और भगवती अवस्था में जब उत्तरोत्तर प्रेम की अभिवृद्धि हो जाती है तब वह तादृश्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो दास, सेवक, भगवती और तादृशी, यह 4 उत्तरोत्तर श्रेष्ठ अवस्थाएं
स्वमार्ग में स्वीकार करी गई है। ऐसे तादृशी वैष्णवों से श्री महाप्रभु जी सर्वदा घिरे रहते हैं। अपने सेवकों को लौकिक और अलौकिक कार्य करने की शक्ति प्रदान करने वाले श्री महाप्रभु जी हैं, सर्व शक्तियों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत में और अन्य शास्त्रों में तो जहां अष्ट सिद्धि नौ निधि की चर्चा करी गई है, वह तो सब आध्यात्मिक शक्तियां हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी के इन अलौकिक शक्तियों को यहाँ निरूपित श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने किया है। कौन सी शक्ति है? तो लीला उपयोगी जो शक्तियां हैं श्री महाप्रभु जी की, श्री, पुष्टि, गिरा और कांति। श्री शक्ति आने ठाकुर जी की इच्छा शक्ति, पुष्टि आने पोषण शक्ति, गिरा यानी वाणी शक्ति और कांति आने तेज शक्ति। इन्हीं का स्वरूपात्मक स्वरूप है। श्री आने श्री राधिका जी प्रभु की इच्छा शक्ति है, श्री यमुना जी प्रभु की पोषण शक्ति है, श्री चंद्रावली जी प्रभु की वाणी शक्ति है और श्री अग्नि कुमारिकाएं प्रभु की तेज शक्ति है। इन चारों शक्तियों को श्री महाप्रभु जी प्रभु सुखार्थ धारण किए हुए हैं। अपने निज भक्तों पर, अपने निज दासों को प्रभु की सेवा करने के लिए अनेक प्रकार के अलौकिक कार्य की शक्ति प्रदान करते हैं। श्री महाप्रभु जी अपने प्रमेय बल का दान जब अपने सेवकों को करते हैं तो उनसे लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग प्राप्त होता है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी का दिवस श्रृंगार प्रभु को धराया, प्रभु श्री गोवर्धन धरण को। आपने अपने निज सेवक प्रभुदास को आज्ञा करके, प्रभुदास नीचे तलेटी से एक तनिक दही ले आओ। प्रभुदास नीचे जाए तलेटी पे दही लेने के लिए। एक व्रज की गुजरिया कोई वृद्ध महिला होगी, उनसे कहा, बोले माई, बोले ठाकुर जी को भोग धरने के लिए जरा एक कटोरी में दही चाहिए। बोले हाँ बेटा ले जा। दही लिया। बोले मैया कितना रुपया? बोले नहीं बेटा ऐसे ही ले जा। प्रभुदास ने हट करी। बोले नहीं नहीं कुछ तो लेना ही होगा। महाप्रभु जी की कृपा से उसके भीतर ठाकुर जी का और श्री महाप्रभु जी का ऐसा तेज बल, कृपा बल प्रकट हुआ। बुढ़िया ने कहा, भैया अगर देना हो तो मुझे रुपया नहीं, मुक्ति चाहिए। अब जीवन की उत्तर अवस्था में रुपया लेकर मैं क्या करूंगी? प्रभुदास ने कहा, ठीक है माई, ये दही के पलटे तुमको मुक्ति देनी। बुढ़िया खुश हो गई। तो दही लेकर प्रभुदास ऊपर आए, ठाकुर जी को भोग धरा। राजभोग पीछे महाप्रभु जी सब पातल साज कर महाप्रसाद लेने के लिए विराजे। आपने आज्ञा करी। बोले ठाकुर जी सामग्री सुंदर अरोगी है। अनायास प्रभुदास के मुख से निकला, बोले प्रभु बहुत महंगी पड़ी है। बोले महंगी पड़ी मने? बोले यार दही के पलटे मुक्ति देनी पड़ी। अरे पगले, मुक्ति देनी जिसने इतनी सुंदर सामग्री प्रभु को समर्पित करी हो, तूने भक्ति क्यों नहीं दी? बोले प्रभु आने मुक्ति मांगी सो मैंने मुक्ति दी। और यहाँ बुढ़िया का जब अंतकाल का समय आया तो वास्तव में उसको लेने के लिए विष्णु लोक से विष्णु दूत आए और वह वैकुंठ को चली गई। जो मुक्ति देने का सामर्थ्य देवताओं को भी दुर्लभ है, महाप्रभु जी ने अपना वह निज सामर्थ्य अपने प्रमेय बल से अपने निज भक्तों को प्रदान किया है। वह अशेष साधन, अशेष शक्ति प्रभु के सेवा योग्य श्री महाप्रभु जी अपने निज सेवकों को प्रदान करते हैं। भुवि भक्ति प्रचार एक कृति स्व अन्वय कृतपिता स्ववंश स्थापिता शेष स्व महात्यंस्म्यापह। पृथ्वी के ऊपर भक्ति मार्ग का प्रचार हो, इसलिए स्वयं के वंश को प्रकट करने वाले श्री महाप्रभु जी को यहाँ नमन किया गया।
जिनके यहाँ श्रीमद गोपीनाथ प्रभु चरण और श्री विठलेश प्रभु सरी के दिव्य स्वरूपों का अवतरण हुआ हो, ऐसे श्री महाप्रभु जी को यहाँ नमन करते हैं। भुवि भक्ति प्रचारे कृते स्व अन्वयीकृत पिता स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमात्यं स्म्यापः। अपने वंश में अपना समग्र महात्म्य श्री महाप्रभु जी ने स्थापित किया है और अपने भक्तों में कभी अभिमान का दर्प न जगे, इसलिए भक्तों के अभिमान को अपने दूर किया है। कृपामय दृष्टि के द्वारा आपने अपने निज भक्तों पर कृपा करी है। ऐसी ऐसी ये लीलाएं श्री महाप्रभु जी के यहाँ इस श्लोक में वर्णित है। भक्ति मार्ग का प्रचार दो तरह से हो सकता है, एक तो शिष्य परंपरा और दूसरी है गुरु परंपरा, वंश परंपरा, पुत्र परंपरा। जब स्वयं पांडुरंग श्री हरि ने आज्ञा करी कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर प्रकट होना चाहता हूं, तब श्री महाप्रभु जी ने विचार किया कि चलो भक्ति मार्ग का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपने वह भगवद आज्ञा को स्वीकार किया और अपना अशेष महात्म्य अपने ही वंश में स्थापित किया। जैसे श्री महाप्रभु जी हैं वैसे ही श्री गोपीनाथ जी हैं, वैसे ही श्री गोसाई जी महाराज हैं। श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों के लिए पिता रूप भी हैं और पति रूप भी हैं। तो आखिर यह संबंध कैसा? अभी पूर्व में हमने चर्चा करी है कि श्री महाप्रभु जी हमारे पति रूप हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा प्राप्त होती है पिता रूप की। आखिर यह संबंध कैसा है? बोले वह जो प्राकृत संबंध है, जो देह संबंधी संबंध है, वह सब प्राकृत है, लेकिन यहाँ श्री महाप्रभु जी के साथ हमारा भगवान के साथ जो संबंध होता है वह अलौकिक संबंध होता है। और अलौकिक संबंध जो भाव प्रधान है, वह भाव प्रधान संबंध अनेक विध प्रकार से हो सकता है। शास्त्रों में 5 पिता कहे गए हैं। एक है जिनसे हमारे यह शरीर ने जन्म लिया है, वह हमारे पिता है। दूसरे पिता वह विद्यादाता, शिक्षादाता, मंत्र प्रदाता, गुरु, जिन्होंने हमको इस जगत में रहते हुए ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञानोपदेश, तत्वोपदेश किया है। तृतीय वह है जिन्होंने अपनी कन्या हमको जीवन संगिनी के रूप में प्रदान करी है, जो हमारे श्वशुर हैं। चतुर्थ जिसने हमको आजीविका का साधन प्रदान किया हो, जिस आजीविका के द्वारा हम सुखप्रद जीवन जीत रहे हैं, वह आजीविका प्रदान करने वाला व्यक्ति भी पिता तुल्य है। और 5वें बोल आसन्न विपरीत परिस्थिति हो कि बड़ी कठिनाई में कोई व्यक्ति घिर गया हो, बाहर निकलने का कोई साधन न मिल रहा हो, और कोई अनायास सत्पुरुष आकर हमको उस विपरीत परिस्थिति से उबार ले, हमारे प्राणों की रक्षा करे, हमारे मान की रक्षा कर ले, स्वाभिमान की रक्षा कर ले, हमारे उस दुख को दूर कर दे, निर्मूल कर दे। तो ऐसे आपद परिस्थिति से, उस संकट की परिस्थिति में हमारी मदद करने वाला, उस संकट की परिस्थिति से हमको उबार लेने वाला सत्पुरुष वह व्यक्ति भी हमारे लिए पिता तुल्य होता है। ये 5 प्रकार पिता के संबंध में कहे गए हैं। यह तो प्राकृत संबंधों की चर्चा है, लेकिन श्री महाप्रभु जी के साथ अथवा तो ठाकुर जी के साथ जो हमारे संबंध हैं, वह संबंध बड़े दिव्य और अलौकिक हैं। श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवकों के साथ इस प्रकार लीला करी है। उनके शिष्यों के भी पिता बने और स्ववंश में भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए आपने प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी महाराज में अपने सकल सामर्थ्य को स्थापित किया है। ऐसे स्वरूप को यहाँ श्लोक में वंदन किया गया है। प्रियजनों, तात्पर्य यह है कि आप श्री महाप्रभु जी को आचार्य स्वरूप से, गुरु स्वरूप से, पिता स्वरूप से, विद्वत स्वरूप से, पति रूप से, किसी भी तरह से आप एक बार श्री महाप्रभु जी के साथ, प्रभु श्री गोवर्धन श्रीनाथ जी के साथ अपना संबंध स्थापित करो।
तेरे मेरे नाते अनेक भाई ये सो माने। वह तो उसका वर्ण स्वयं श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी करेंगे। आप एक बार उनके साथ अपना संबंध स्थापित तो करो। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, श्री महाप्रभु जी बड़े दयालु हैं, आप पर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। आइए अपने भाव समन श्री महाप्रभु जी को समर्पित करते हुए पदगान करते हुए फिर आगे की यात्रा करेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। प्रसिद्ध बात की, ओ प्रसिद्ध बात की, तू पाप पुण्य हारी, तू पाप पुण्य हारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तो अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, नाथ तो अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, वो समान आरत नहीं, वो समान आरत नहीं, आरत हर को सो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, ओ दयालु दीन हो। ब्रह्म तू जीव में, तू ठाकुर में चेरो, ब्रह्म तू जीव में, तू ठाकुर में चेरो, आत्मात गुरु सखा, तात्मात गुरु सखा, तात्मात गुरु सखा, तात्मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो,
मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे जो तो तुलसी कृपालु जो तो तुलसी कृपा चरण शरण आवे तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी तू दयालु दीन हो तू दयालु दीन हो। तात मात गुरु सखा सब विध ही तुम्हें रो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। यह भाव इष्ट के प्रति गुरु के प्रति हो, निश्चित रूप से आप कृपा का पात्र बनेंगे। ये सकल आयोजन प्रभु की कृपा को, गुरु की कृपा को प्राप्त करने के हेतु से ही किया जा रहा है। हम श्री महाप्रभु जी के उस स्वरूप को, गुण को, नाम को, लीला को, विशेष सामर्थ्य को, महात्म्य को जान सकें और उसको जन जन तक स्थापित कर सकें। और अपने निज सेवकों पर कृपा करने के अर्थ से ही प्रभु चरण श्री गोसाई जी पुनः श्री महाप्रभु जी के नवीन नाम प्रकट करते हैं। पतिव्रता पतिह पारलौकिके हिकदान कृत निगूढ़ हृदयोन्य भक्तेषु ज्ञापिताशयः। पतिव्रता पति पारलौकिक एक दान कृताय नमः। निगुण हृदयो, श्री महाप्रभु जी के हृदय के जो गुण भाव है उसको अन्य कोई उनकी कृपा के बगैर जान न सके। ऐसे अपने अनन्य भक्तों पर कृपा करने वाले श्री महाप्रभु जी के पुनः चार नाम यहाँ प्रकट होते हैं। श्री महालक्ष्मी जी के पति स्वरूप से श्रीमद वल्लभ को वंदन किया गया। ऐहिक और पारलौकिक संपत्ति का दान करने में कुशल और समर्थ श्रीमद वल्लभाचार्य चरणों को वंदन है। श्री महाप्रभु जी केवल पारलौकिक संपत्ति ही नहीं अपितु यही लोक की संपत्ति भी प्रदान करते हैं। वार्ता साहित्य में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। कृष्ण महाप्रभु जी काशी पधारे, पुरुषोत्तम दास के यहाँ आपने निवास किया। संपन्नता तो थी पर इतना विस्तार नहीं था। महाप्रभु जी की आज्ञा से भवन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और जहां स्थान बताया, नींव खोदी, तो वहां से विपुल मात्रा में द्रव्य निकला। सेठ भी भगवदीय थे, वह सकल द्रव्य आपने प्रभु सेवा में, गुरु सेवा में ही खर्च कर दिया। बंगाल के एक सन्यासी नरहरिदास बहुत वर्षों से प्रभु की सेवा करते गए, लेकिन हृदय में से धन की तृष्णा उनकी मिट नहीं रही। अनेक प्रयत्न किए लेकिन धन की प्राप्ति कुछ हुई नहीं। विचार करे, बोले एक बार बोले जीवन में सब कुछ अनुकूल हो जाए, बोले फिर प्रभु की खूब सेवा आनंद से करूंगा।
महाप्रभु जी ने आज्ञा कर बोले, आप समुद्र के किनारे जब स्नान करने को जाओ तो इस स्थान पर भूमि खोदना। स्थान बताया, विपुल मात्रा में धन प्राप्त हुआ और उस द्रव्य के साथ जो मदन मोहन प्रभु प्रकट हुए उसको लेकर वह धन्य हुआ। तो श्री महाप्रभु जी केवल यही लोक की संपत्ति दान करे ऐसा नहीं है। यही लोक की संपत्ति भी आप अपने भक्तों को इस प्रकार दान करते कि वह संपत्ति उनके लिए सुख रूप बन जाती है। वह संपत्ति सेवा में, गो सेवा में, साधु सेवा में, वैष्णव सेवा में, संत सेवा में, धर्म कार्य में उपयोगी हो, तब वह जाकर उस व्यक्ति को प्राप्त कराते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु जी के उन निगुण हृदय के भाव को अन्य कोई व्यक्ति कैसे जान सके, जिनके हृदय मंदिर के द्वार केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही खुलते हैं। उनके हृदयगत भावों को अन्य कोई न जान सके। ऐसे श्री महाप्रभु जी को यहाँ वंदन किया है। पुनः लीलाक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज्ञा करते हैं कि उपासनादि मार्गादि मुक्त मोह निवारका भक्ति मार्गे सर्व मार्गे विलक्षण्युभूति कृतः। उपासना मार्ग के मोह को दूर करने वाले और भक्ति मार्ग अन्य समस्त मार्गों से सर्वश्रेष्ठ है, इसकी अनुभूति कराने वाले श्री महाप्रभु जी के दोनों स्वरूपों को यहाँ हम वंदन करते हैं। जिस समय श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ उस सांप्रत 15वीं शताब्दी की जो अवस्था है उसमें लोगों में उपासना मार्ग के प्रति बड़ा अनुराग था। वो यही समझते थे क्योंकि सेवा मार्ग से परिचय हुआ नहीं था, इसलिए उपासना को ही वह सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर स्पष्ट किया कि उपासना सभी की करी जा सकती है, लेकिन प्रेम केवल एक से किया जा सकता है। प्रेम सबसे नहीं किया जा सकता, प्रेम को बांटा नहीं जा सकता। उपासना सबकी करी जा सकती है, लेकिन प्रेम तो एकमात्र परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण से ही हमें करना है। जो जनता उपासना मार्ग में, सकाम मार्गों में, सकाम कार्यों में उलझी हुई थी, उन सकाम मार्ग में फंसे हुए देवी जीवों को श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि भैयाओं, इन कामनाओं को पूरा करते करते, इन भोगों को भोगते भोगते तुम थक जाओगे, लेकिन भोगे न भुक्ता वही में वो भुक्ता। छोड़ो इन सकाम कार्यों को, आओ मैं तुम्हारा परिचय भक्ति मार्ग से कराता हूं। और जब श्री महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग के साथ उनका परिचय कराया, वैष्णव जन धन्य हुए। और न केवल धन्य हुए, अभी तो वह भक्ति मार्ग अन्य मार्गों से कितना विलक्षण है, इसकी अनुभूति श्री महाप्रभु जी की कृपा से उन वैष्णव जनों को भी है। प्रियजनों, उपासना मार्ग में, कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जहां जीवन मुक्ति की चर्चा करी गई है, परोक्ष फल की चर्चा करी गई है, वहीं भक्ति मार्ग इतना विशिष्ट मार्ग है कि व्यक्ति जीते जी इसी देह से, इसी शरीर से, इन्हीं प्रकृतिजन्य अवस्थाओं के मध्य में परम आनंद, परम मुक्ति का अनुभव करता है। पूजा मार्ग में, उपासना मार्ग में, मर्यादा मार्ग में तो आप केवल ब्रह्म के दर्शन कर पाते हो, लेकिन भक्ति मार्ग में उसी पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म को हम अपनी गोदी में पधराकर तो श्रृंगार धरा सकते हैं, उनको पलना झुला सकते हैं, उनको विभिन्न निकुंजों में आप विभिन्न प्रकार के मनोरथ कर सकते हो। प्रभु उपासना मार्ग से नहीं बंधेंगे, प्रभु संपत्ति से नहीं बंधेंगे। नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कदाचन। मैंने इतने तप किए हैं, इतने व्रत किए हैं, इतने योग बल से संपन्न हूं, मेरे पास इतनी संपत्ति है, इन साधनों की संपत्ति से श्री हरि प्रसन्न नहीं होंगे। आपके हृदय में जो भाव और भक्ति की संपत्ति है, उस भाव और भक्ति की संपत्ति से श्री हरि प्रसन्न होने वाले हैं। इसका बोध श्री महाप्रभु जी ने जिस स्वरूप से कराया, उस स्वरूप को यहाँ वंदन किया गया है, नमन किया गया है कि भक्ति मार्गे सर्व मार्ग। सर्व मार्ग कौन से? योग मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग। देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में
इस भक्ति की बड़ी सुंदरतम व्याख्या करी है। 84 सूत्रों में भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद ने भक्ति के स्वरूप को प्रकट किया है। हरि भक्ति विलास में भक्ति के महात्म्य को वृंदावन के संतों ने सुंदरतम ढंग से गाया है। यह भक्ति मार्ग अन्य समस्त मार्गों से विलक्षण है। उस विलक्षणता की अनुभूति कब होगी? जब हमारे घर ठाकुर जी की सेवा पधारेगी, हम भगवत स्वरूप की सेवा अपने घर में पधराएंगे, तब हमको भक्ति मार्ग का विलक्षण जो स्वरूप है, वह विलक्षण तत्व है, वह हमको अनुभव में आएगा। आज सांप्रत समय की परिस्थिति ऐसी है कि महाराज ब्रह्म संबंध दीक्षा तो हम ले लेते हैं, लेकिन सेवा पधराने में हमको बड़ा भय लगता है, क्योंकि सबको परम फल चाहिए, लेकिन उस परम फल को पाने में कोई बंधन न हो, कोई नियम न हो। याद रखना, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार आपको है, लेकिन स्वच्छंद जीवन जीने का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के मध्य में आपको यह निर्णय तो करना ही होगा। आपको आत्म अवलोकन करना है कि हमारा जीवन स्वतंत्र है कि स्वच्छंद है। हम क्यों नहीं अपने घर में प्रभु की सेवा पधरा सकते हैं? कौन हमें रोक रहा है? उसको रोकने वाला अन्य और कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। क्योंकि वह स्वच्छंद जीवन जीने की जीवन शैली इस प्रकार हमने अपना ली है कि अब वह नियम हमारे लिए भार रूप हो गए। अगर इस भक्ति मार्ग के इन अनुभवों को आप प्राप्त करना चाहते हो, आओ श्रीमद् वल्लभ की शरण में, प्रभु सेवा अपने घर पधराओ, ठाकुर जी के लाड़ लड़ाओ, और वह भक्ति मार्ग का जो आनंद है, उसकी जो अनुभूतियां हैं, वह अनुभव जब आपको होंगे तो यहाँ अधिक तो क्या कहें, एक संकेत मात्र हम किए देते हैं कि सुरपति नरपति नाग लोकपति मेरे रंग समान। तो अनुभूति ऐसी है कि फिर यह शब्द जगत तृणतुल्य हो जाता है। श्री महाप्रभु जी की कृपा से संभव है। श्री महाप्रभु जी की शरण को स्वीकार कर कर जब व्यक्ति प्रभु सेवा करता है, तो निश्चित रूप से उसको जो भक्ति मार्ग की जो विलक्षण अनुभूतियां हैं, प्रभु के साथ खेलना, बोलना, हंसना, चलना, ये सब जो 84 वैष्णव की वार्ता हम पढ़ते हैं, 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ते हैं, और अन्यान्य भक्तमाल आदि चरित्रों में जो कुछ प्रभु के लीला साहित्य में प्राप्त होते हैं, वह सब सकल भक्ति मार्ग इस प्रकार विलक्षण है। उसका दिग्दर्शन श्री महाप्रभु जी ने कराया है। और यह श्री महाप्रभु जी के, श्री ठाकुर जी की शरणागति है। यह भक्ति मार्ग की शरणागति बड़ी विलक्षण है। भक्ति मार्ग की शरणागति बड़ी विलक्षण है। उसका अनुभव किसने कराया है? तो जिस स्वरूप से श्री आचार्य चरण ने उस शरणागति का अनुभव हमें कराया, उस स्वरूप को वंदन करते हुए पुनः नवीन स्वरूप को प्रकट करते हुए 25वें श्लोक में श्री गोसाई जी महाराज आज्ञा करते हैं, पृथक शरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीलारस पूरितः। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, शरणागति का जो स्वरूप है, वो शरणागति का स्वरूप श्री महाप्रभु जी ने सुस्पष्ट किया है। क्या भक्ति मार्ग की जो शरणागति है, यह व्रज भक्ति, व्रज भक्तों की जो शरणागति है, या पुष्टि भक्तों की जो शरणागति है, या पुष्टि शरणागति मर्यादा शरणागति से कहीं अधिक सर्वोत्कृष्ट है। प्रभु ने शरणागति व्रज भक्तों को भी प्रदान करी है, और शरणागति प्रभु ने अर्जुन को भी प्रदान करी है। लेकिन उन दोनों शरणागति में अंतर क्या है? आओ थोड़ो गीता का स्पर्श करें कि सर्वधर्मान परित्यज्य
अर्जुन सकल धर्मों को त्याग कर कर तू मेरी शरण में आ। बोले भगवान मैं आपके समक्ष तो हूं, मैं आपकी शरणागति को स्वीकार करता हूं। तो सर्वधर्म सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे सकल पाप कर्मों से मुक्त कर कर इस मोक्ष को प्रदान कराऊंगा। प्रभु की वह प्रतिज्ञा अर्जुन ने स्वीकार करी। यहां प्रभु ने ब्रज भक्तों पर कृपा करी है, और ब्रज भक्तों पर जब ठाकुर जी ने कृपा करी, भगवद आज्ञा से श्री गोवर्धन लीला आपने करी, और इंद्र ने जब कोप किया, उस कोप से घबराकर जब ब्रज भक्त भागते हुए कृष्ण की शरण में आए कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुर्महर्षि देवान्न कुपिताद भक्तमत्सल रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। हे कृष्ण, हे गोकुलनाथ, आप हमारी रक्षा करो। तब ठाकुर जी को वह ब्रज लीला का पुष्टि भक्ति की शरणागति ब्रज भक्त को प्रदान करी है। ये सकल ब्रज भक्त निर्दोष है, मेरे कहने पर इन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया है। तस्मान् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत प्रतिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम मे व्रताहित। इन गोपों को मैं अपने स्व आत्म स्वरूप का दान कर कर इनकी रक्षा करूंगा। तो अर्जुन को प्रभु ने पाप मुक्त किया है, मोक्ष प्रदान किया है, लेकिन निज स्वरूप का दान नहीं किया। ब्रज भक्तों को भक्ति मार्ग के अनुसार प्रभु ने अपने आत्म स्वरूप का दान किया है। इसलिए कहा गया कि पृथक शरण मार्गोपदेष्टे नमः। मर्यादा मार्ग की शरण में जहां केवल मोक्ष मिलता है, पाप से मुक्ति होती है, वहीं पुष्टि शरण में स्वरूपानंद की प्राप्ति है, गोलोक की प्राप्ति है। प्रियजनों, ऐसा यह ठाकुर जी का शरण मार्ग है, भक्ति मार्ग का शरण मार्ग है। 6 सोपान इसके बताए गए हैं कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विसर्जनम रक्षित्यति विश्वासो भर्तव्ये वर्णम यथा आत्मनैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। कभी स्वतंत्र रूप से इसका विवेचन हम करेंगे। यह 6 सोपान उत्तरोत्तर जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको शरणागति सिद्ध होती है, और जिसको आश्रय सिद्ध हुआ है उसका पूरा जीवन मानो फलित हो गया, सिद्ध हो गया है। यह शरण सिद्धि की जो दर्शन श्री महाप्रभु जी ने कराया है, कैसे कराया? बोले आप जानते थे कृष्ण के हृदय में क्या है। श्री कृष्ण हार्दवित ठाकुर जी अपने हृदय के जो सकल भाव हैं, सकल मनोरथ है, वह सकल भाव और मनोरथ श्री महाप्रभु जी को आप आज्ञा करते हैं। श्री महाप्रभु जी जिस स्वरूप से ठाकुर जी के हृदय के भाव को अंगीकार करते, उस स्वरूप को यहाँ वंदन करते हुए कहा है। और ठाकुर जी के उस सकल भाव हृदय स्थापित कर कर जब आप उस ठाकुर जी के मानसी में रसमग्न होते, तो प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रसपूरितः निरंतर ठाकुर जी की उन निकुंज आदि लीलाओं में श्री महाप्रभु जी रसमग्न रहते। कभी कभी तो एक एक दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन तक आप उस निकुंज में मानसी लीला में रसमग्न रहते कि हरि तेरी लीला की सुधि आवे। जहां श्री ठाकुर जी की उन निकुंजादि लीलाओं में श्री महाप्रभु जी रसमग्न होते, उस स्वरूप को श्री महाप्रभु जी के यहाँ वंदन किया गया है। पुनः नवीन स्वरूप को प्रकट करते हुए आज्ञा करते हैं कि तत्कथा क्षिप्त चित्तस्थ विस्मृतान्य व्रज प्रिय प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला करता रह प्रिया। महाप्रभु जी निकुंज की लीलाओं में, निकुंज की कथाओं में सर्वदा इस प्रकार निमग्न रहते कि भगवत लीला के निकुंज में आप सब कुछ भूल जाते थे। ऐसे प्रतिक्षण निकुंज का रसपान करने वाले उन स्वरूपों को यहाँ वंदन किया है, जिनको व्रज अत्यंत प्रिय है। ठाकुर जी बारंबार ठाकुर जी की व्रज लीला करते हुए श्री महाप्रभु जी ने व्रज को पावन किया है। जिनको ब्रज में बसना सर्वाधिक अच्छा लगता है,
ऐसी पुष्टि लीला करने वाले, एकांत में रहने वाले श्री महाप्रभु जी को हम नमन करते हैं। ये 6 नाम यहाँ इस श्लोक में श्री महाप्रभु जी के प्रकट हुए हैं। और आप देखो श्री महाप्रभु जी की जितनी बैठकें हैं, जहां जहां श्री महाप्रभु जी ने भगवत गुणानुवाद किया है, भागवत कथा करी है, वो सारे स्थान नगर से दूर एकांत में है। रह प्रियाय नमः मने जिसको एकांत प्रिय हो। और एकांत में जो ठाकुर जी की सेवा होती है, एकांत में जो ग्रंथ का अध्ययन होता है, एकांत में जो स्वाध्याय का चिंतन होता है, वो सर्वोत्तम होता है। अभी आप में से अनेक लोगों ने अनुभव किया होगा कि हम सेवा करते हैं, लेकिन यद्यपि वह काल खराब था, लेकिन ऐसा कहा गया कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ और वस्तु नहीं है कि जिसमें दोष नहीं है, और कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसमें गुण न हो। यद्यपि यह कोरोना और लॉकडाउन हमारे लिए अनेक मुसीबतें लेकर आया है, लेकिन उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एकांत में जो ठाकुर जी के सेवा का आनंद विगत 2 वर्षों तक हमने और आपने लिया है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक का शोरगुल नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार का किसी के घर आना, न किसी के घर जाना। एकांत में भगवत रस का सिंचन करते हुए, भगवत सेवा का आनंद लेते हुए जो समय प्रसारित किया, तो ये 2 साल कहां बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे एकांत में रहने वाले श्री महाप्रभु जी प्रतिक्षण उन पृष्टि लीलाओं में रसमग्न रहते, उन स्वरूपों को यहाँ वंदन करते हुए पुनः नवीन नाम प्रकट करते हैं कि अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले, भक्तिक्षा पूर्वक सर्व ज्ञात लीलोति मोहन, सर्वासक्तो भक्त मात्रासक्त पतित पावन। अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले श्री महाप्रभु जी, श्री महाप्रभु जी की जितनी लीलाएं हम अपनी बुद्धि से समझें, उतनी हम समझ नहीं सकते। अनेक वैष्णवों को आपने इन दिव्य लीलाओं का दर्शन कराया है जिनको हम समझ न सके। जो ठाकुर जी को भी मोह ले, ऐसे परम मोहिनी स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। सर्व में आसक्ति के बिना अपने जीवन को केवल और केवल प्रभु में समर्पित करने वाले श्री महाप्रभु जी, जिन्होंने केवल और केवल भक्त में ही आसक्ति मात्र है, जो पतित पावन है, जिन्होंने न केवल देवी जीवों का उद्धार किया है, अपितु जो हीन योनि में, पशु योनि में थे, म्लेच्छ कुल में जन्म लिए हैं, ऐसे दीनहीन और यहाँ तक कि मनुष्य से इतर जो ब्रह्म राक्षस योनि, प्रेत योनि है, उन प्रेत योनियों के राक्षसों का भी आपने उद्धार किया है। ऐसी लीलाएं करने वाले श्री महाप्रभु जी के दिव्य नाम यहाँ प्रकट हुए हैं। उन्हीं में नाम एक मुख्यतः हम स्वीकार करते हैं कि सर्वशक्ताय नमः, सर्व में आसक्ति बिना वाले श्री महाप्रभु जी की अगर आसक्ति किसी में है तो वह केवल और केवल श्री ठाकुर जी में है। मानो आप अपने वैष्णव जनों को यही संदेश दे रहे हैं कि प्रेम करो तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी से करो। प्रियजनों, प्रेम जब पदार्थ में होता है तो वो आसक्ति रूप होता है, प्रेम जब मनुष्य में होता है तो मोह रूप होता है, और वही प्रेम जब भगवान में होता है तो भक्ति रूप होता है। यह प्रेम जो है, यह भक्ति, यह प्रेम का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। मोह और आसक्ति हमको बांधने वाली होती है, लेकिन यह भक्ति हमको इस भव सागर से तारने वाली है। हम इस चंपारण धाम की दिव्य धरा में विराजे हैं, तो आज यहाँ से जाते जाते हम प्रभु के चरणारविंद से, श्री महाप्रभु के चरणारविंद से श्री कृष्ण की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर कर विदा हो। आप और हम यहाँ बैठकर जो सर्वोत्तम जी का लीला गुणानुवाद कर रहे हैं, अपने घरों पर बैठकर सुन रहे हैं, तो निश्चित मानना कि आप और हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, लेकिन यह संपूर्ण लीला जो हो रही है, संपूर्ण लीला श्री महाप्रभु जी की है। श्री महाप्रभु जी ही अपनी लीला का गुणानुवाद करवा रहे हैं, और श्री महाप्रभु जी ही आपके अंतःकरण में, आपके गोद में स्थापित होकर उस लीला को श्रवण कर रहे हैं। स्वयशोगान संलष्ट हृदयाम भोज विष्टरः यश पीयूष लहरी प्लावितान्य रस पर। अपने स्वयं के यशोगान से प्रसन्न हुए भक्तों के प्रफुल्लित हृदय कमल में विराजमान ऐसे स्वरूप को हम वंदन करते हैं।
स्वयं के गुणगान रूपी अमृत की लहरों से अन्य रसों को डुबो देने वाले ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं। जब श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद किया जाता है, श्री महाप्रभु जी का गुणानुवाद किया जाता है, तो ऐसे जो प्रफुल्लित भक्त हैं, उन भक्तों के उस प्रफुल्लित हृदय में स्वयं श्री महाप्रभु जी विराज कर अपने उस लीलाओं का आस्वादन करते हैं। यह श्री महाप्रभु जी की दिव्य लीलाओं को यहाँ प्रकट किया है। पुनः नवीन लीला का प्रकट करते हुए क्या करते हैं कि लीलामृत प्रसाद रात्रि कृताखिल शरीर भृत गोवर्धन स्थित लीला प्रेम पूरित। अपने भगवत लीला रूपी अमृत रस के प्रवाह से समस्त जीवधारियों को भिजोने वाले ऐसे श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं। सर्वदा जिनको श्री गोवर्धन में ही वास करना अत्यंत प्रिय लगता है, ऐसे श्री गिरिराज जी के तलहटी में वास करने वाले श्री महाप्रभु जी को हम यहाँ वंदन कर रहे हैं। श्री गिरिराज जी के स्वरूप को जब हम वंदन करते हैं तो थोड़ा उसके स्वरूप को भी जान लें। श्री महाप्रभु जी की कृपा से जब हम श्री गिरिराज जी में दर्शन को जाते हैं तो वहाँ एक और तो सामने जतिपुरा में प्रभु श्री गोवर्धन धरण के दर्शन होते हैं, श्री गिरिराज बाबा मुखारविंद के दर्शन होते हैं, और उन्हीं गिरिराज जी के मुखारविंद के दर्शन करते हुए श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है। तो परस्पर गिरिराज जी और महाप्रभु जी एक दूसरे का दर्शन करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी को व्रज प्रिय है, श्री गिरिराज जी प्रिय है, श्री गिरिराज में रहना प्रिय है, तो आप वहां श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए ठाकुर जी की लीला में सर्वदा रसमग्न रहते हैं। अखंड रूप से श्री गिरिराज का आप दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए मानो अपने समस्त भक्तों को यही आप आज्ञा करते हैं कि मेरे प्यारे विष्णुओं, एक बार श्री गिरिराज जी के तलहटी में आप आओ, श्री गिरिराज में वास करो। श्री गिरिराज की कृपा से आपको ये संपूर्ण ब्रज लीला, ये संपूर्ण कृष्ण लीला का आनंद आपको प्राप्त होगा। पर आज भी जो वैष्णव वहां जाते हैं, श्री गिरिराज जी में निवास करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, वह सब श्री गिरिराज जी की कृपा से भाव संपन्न होकर और अधिक उत्तरोत्तर भक्ति की वृद्धि करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो आइए आप और हम क्षण मात्र के लिए चलते हैं श्री गिरिराज जी की तलहटी में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, चार आंसू तो बहा जा गिरिराज की शरण में, चार आंसू तो बहा जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में।
शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की 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 शरण में, महाराज की शरण में, राज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय जय गिरिराज, जय गिरिराज, गिरिराज, जय 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 गिरिराज। गिरिराज श्री जी तेरी शरण, 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 गोवर्धन स्थित तंडीला प्रेम पूरित। श्री गोवर्धन में निवास कर श्री गिरिराज तलेटी में ठाकुर जी की जितनी लीलाएं प्रभु ने संपादित करी है, श्वेत वाहरा कल्प और सारस्वत कल्प की उन लीलाओं में श्री महाप्रभु जी सर्वदा प्रेम पूरित तन्मय रहते और उन लीलाओं का दर्शन करते हुए अपने भक्तों को उन लीलाओं का आस्वादन कराते हैं। आज भी श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह से वह सुशोभित श्री गिरिराज जी की शिलाएं, श्री गिरिराज जी के स्वरूप हमको दर्शन देते हैं। ऐसा है श्री दिव्य स्वरूप महाप्रभु जी का है। यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता चतुर्वर्ग विशारद, सत्य प्रतिज्ञ स्त्री गुणातीतो नय विशारद। आप यज्ञ के भोक्ता स्वरूप भी हैं और यज्ञ के कर्ता स्वरूप भी हैं। तो यह विपरीत क्रम कैसे ही श्री गोसाई जी ने जहां श्री महाप्रभु जी का स्तवन किया, आपके हृदय में ठाकुर जी के भाव सारस्वत कल्प की श्री गोवर्धन लीला तत्क्षण स्फुरित हुई कि किस प्रकार श्री ठाकुर जी ने उन व्रज भक्तों के भाव को अंगीकार करते हुए श्री गिरिराज जी में से अपना जो विशाल स्वरूप प्रकट करते हुए उन व्रज भक्तों के विशाल सामग्री को, पुल सामग्री को, भाव को अंगीकार किया। वह वैष्णव याग जो प्रभु ने गोवर्धन लीला के द्वारा अंगीकार किया, वह लीला
श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में ही सर्वदा स्थिर रहती है। श्री महाप्रभु जी के उस स्वरूप को जहां श्री गोसाई जी महाराज ने दर्शन किए तो नवीन आपका स्वरूप प्रकट किया कि यज्ञ भोक्ता है नमः। आप स्वयं यज्ञ भोक्ता भी हैं और यज्ञ करता भी हैं। स्वयं ने ठाकुर जी के अन्नकूट के अनेक विध मनोरथ किए। वो जो श्री गिरिराज जी का वन प्रदेश छुप गया था, कहाँ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ होनी है, सारस्वत श्वेत पाराकल्प में कहाँ ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी का पूजन किया, वो स्थान कौन सा है, वो सब तिरोहित हो गए थे। श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपने श्रीहस्त से उस स्थल का प्राकट्य किया कि वही स्थान है जहाँ पर श्री प्रभु कृष्ण चंद्र ने सर्वप्रथम श्री गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया। आज जिसे हम जतिपुरा के नाम से जानते हैं, वो स्थान श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित है। हाँ कि यह वो स्थान है जहां पर पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु ने गोवर्धन लीला करी थी। यहीं पर ठाकुर जी को भोग धरा गया था। आपके हृदय में वो दोनों लीलाएं विराजती है, इसलिए यज्ञ भोक्ता है नमः, यज्ञ करता है नमः। चतुर्वर्ग विशारद सत्य प्रतिज्ञ स्त्री गुणातीतो नहीं विशारद। आप त्रिगुणातीत स्वरूप हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं। आपने जो जो प्रतिज्ञा करी है उन प्रतिज्ञाओं को श्री प्रभु ने पूरा किया है। ऐसे नीति विशारद श्री महाप्रभु जी को हम यहाँ वंदन करते हैं। मानो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के जो लीला संबंधी सेवा संबंधी जितने कार्य है वह आप खूब भाव के साथ सिद्ध करो, लेकिन लोक व्यवहार के कार्य जहां आपको सिद्ध करने हो तो वह कार्य फिर नीति के द्वारा करने चाहिए। आप ही के अनन्य सेवक दामोदर दास का बेटा म्लेच्छ हुआ। उनकी माता जान गई केवल इससे सेवा होने वाली है नहीं, उसने प्रभु श्री द्वारकानाथ को समस्त स्वर्ण आभूषणों के साथ श्री महाप्रभु जी के घर भेज दिया। श्री महाप्रभु जी जानते थे कि आज नहीं तो कल इस धन के लालच में इसका बेटा आएगा जरूर। आपने प्रभु श्री द्वारकानाथ के स्वरूप को जो का त्यों पधरा लिया और वह सकल द्रव्य जो था वह श्री यमुना जी में समर्पित कर दिया। यह आपने नीति करी। पीछे से म्लेच्छ आया भी सही, ठाकुर सेवा से तो कोई प्रयोजन था नहीं, रही सवाल धन की तो बोले जा यमुना जी में जाकर ढूंढ ले। तो ऐसे नीति निपुण श्री महाप्रभु जी को वहां वंदन किया है। वह महाप्रभु जी ने प्रभु श्री द्वारकाधीश की पुनः सेवा प्रकार को प्रकट करते हुए खूब आनंद करा। अपने स्वयं की कीर्ति का वर्धन करते हुए आपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य की रचना करी है। स्वकीर्ति वर्धन तत्व सूत्र भाष्य प्रदर्शक मायावादाख्य तुल्लाग्नि ब्रह्मवाद निरूपिक। पूर्व में हमने चर्चा करी है कि किस प्रकार से महाप्रभु जी ने ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य की रचना करते हुए साकार ब्रह्मवाद को स्थापित किया है। और जब यह साकार ब्रह्मवाद स्थापित किया, आपने अणुभाष्य के सूत्रों के द्वारा जहां दिग्विजय करी है, उस दिग्विजय में अनेक मायावादी आपके शास्त्रार्थ को आए। तो भले ही रुई कितने ही विशाल क्यों न हो, लेकिन जैसे उसमें एक चिंगारी लगा दी जाए तो विशाल रुई का पहाड़ क्षण मात्र में धू धू कर कर जलने लगता है। वैसे आपने उस मायावाद रूपी उस पर्वताकार स्वरूप को क्षण मात्र में अपने वैश्वानर अग्नि स्वरूप से, अपने विद्वता के स्वरूप से नष्ट कर दिया। तो मायावादाख्य तुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपिक। मायावाद का आपने निराकरण करते हुए साकार ब्रह्मवाद को स्थापित किया है। ऐसे स्वरूप को यहाँ वंदन किया है। अप्राकृता खिला कल्पभूषित सहज स्मित त्रिलोकी भूषणम भूमि भाग्यम सहज सुंदर। महाप्रभु जी के आभूषण क्या है? सोना चांदी रुपया हीरा मोती, यह सब श्री महाप्रभु जी को प्रिय नहीं है। बोले हम तो धराते हैं। वह पुरुषोत्तम स्वरूप से श्री महाप्रभु जी का आप लाड़ लड़ाओ तो चल सकता है, लेकिन श्री महाप्रभु जी का संपूर्ण जीवन आप देखो तो आपने जीवन में कभी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, खुले पैर आपने पृथ्वी परिक्रमा करी,
मात्र एक मिट्टी का कुंजा ठाकुर जी के लीला सेवा साहित्य संबंधी पदार्थ आपके पास होते थे, अन्य किसी विषय वस्तु का आपने कभी संचय किया नहीं। तो ऐसे परम त्यागी परम तेजस्वी श्री महाप्रभु जी, उनके आभूषण कौन से हैं? बोले अप्राकृत अखिल आकल्प भूषिताय नमः। यह जो समस्त प्रकृति है, यह समस्त प्रकृति में जो भगवत उपयोगी पदार्थ है, उस सकल भगवत उपयोगी पदार्थ, सेवा उपयोगी पदार्थ श्री महाप्रभु जी के आभूषण हैं। यह श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक सूत्र, प्रत्येक शब्द, यह श्री महाप्रभु जी के आभूषण है। श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश मूर्ति ही। रोम रोम में श्री महाप्रभु जी ने केवल और केवल ठाकुर जी के उन वेद सूत्रों को, उन भागवत के मंत्रों को आपने धारण किया है, इसलिए आप सहज स्मित है। जो व्यक्ति पूर्णानंद हो, जो निजानंद में रसमग्न होना, वह सहज स्मित होता ही है। उसको किसी प्रकार से अन्य किसी कारण से हंसना नहीं, वह अपने ही आनंद में निजानंद में रसमग्न है, तो उसका स्मित सहज ही होगा। प्रतिक्षण वो ठाकुर जी की लीला रस में निमग्न रहते हैं, तो नैसर्गिक हास्य है। क्यों? क्योंकि मूल में आनंद है। महाप्रभु जी का जो मूल स्वरूप है, जो प्रथम नाम हमने आरंभ किया है, आनंदाय नमः, तो जिसके मूल में ही आनंद है, उसका जो स्मित है, हास्य है, मुखारविंद है, वह तो सहज होगा ही होगा। इसलिए आप यही पृथ्वी के नहीं, इस भारतवर्ष के नहीं, अपितु तीन लोक के आप भूषण रूप हैं। त्रिलोकी भूषणम भूमि भाग्यम सहज सुंदर। ऐसे सहज सुंदर और पृथ्वी के भाग्य रूप श्री महाप्रभु जी को हम यहाँ वंदन करते हैं। प्रियजनों, ऐसे श्री महाप्रभु जी अपने अधीनस्थ भक्तों पर, अपने अनन्य सेवकों पर इन स्वरूपों से लीला करते हुए कृपा का वर्षण करते हैं। इनमें से कोई एक स्वरूप में भी अगर हमारा मन, हमारा चित्त अटक जाए, तो श्री महाप्रभु जी उस स्वरूप से ही हमको कृतार्थ कर देंगे। और समस्त स्वरूपों का सारभूत समुच्चय निरूपण करते हुए मानो श्री गोसाई जी महाराज एक आखिरी 108वां नाम प्रकट करते हैं कि अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजोधन इत्यानंद निधे प्रोक्तम नामना स्तोत्रशतम। अशेष भक्त जिनके चरण रज की प्रार्थना करते हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम वदना अवतार जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य के चरण कमलों को हम वंदन करते हैं। वह जो विशाल स्वरूप, जिस स्वरूप से श्री महाप्रभु जी ने इस भूमि को पावन किया है, जिस स्वरूप से आपने सनातन वैदिक धर्म को कृतार्थ किया है, जिनके चरण रज की लालसा सुर जन मुनि वंदित है, कोटान कोटि भक्त जिनके चरण रज से कृतार्थ हो गए हैं, उस चरण रज से अपने निज भक्तों को कृतार्थ करने वाले ऐसे श्री महाप्रभु जी को हम यहाँ वंदन करते हैं। अभी हम शब्दशः इनका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आप यदि कांकरोली जाओ तो श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज श्री के समय सिद्ध हुआ श्री सर्वोत्तम स्तोत्र की जो चित्रावली है, उस चित्रावली का आप जब दर्शन करोगे तो ये सारे नाम आपको जिस जिस रूप से, जिस जिस लीला से श्री महाप्रभु जी ने प्रकट करे हैं, अपने निज भक्तों को कृतार्थ करा है, वह सारे 88 नाम आपको चित्र सहित दर्शन होंगे। यह 108 नाम श्री महाप्रभु जी के यहाँ प्रकट हुए थे कि समस्त भक्त, अशेष भक्त, ऐसा नहीं कि केवल निर्गुण कोटि के भक्त श्री महाप्रभु जी के हुए हैं, अवतार काल में भी है और अनवतार काल में भी श्री महाप्रभु जी के भक्त तो है ही। निर्गुण कोटि के भक्त भी हैं, सत्व कोटि के भी हैं, राजस कोटि के भी हैं, तामस कोटि के भी हैं, और इनके फिर आवंतर भेद प्रभेद हजारों हजार भक्त जिनके चरण रज की अभिलाषा करते हैं। प्रियजनों, ये ठाकुर जी के व्रज की रज, ये गुरु चरणों के रज, ये रज ही हमारे आध्यात्मिक जगत का धन है। यहाँ जो शब्द धरा है श्री गोसाई जी महाराज ने कितना सुंदरतम है।
कि अशेष भक्त संप्रार्थ चरणाब्ज रजो धन, यह रज रूपी धन ही हम वैष्णवों की संपत्ति है। रज रूपी धन, हम अपने माथे पर जो उर्ध्वपुंड तिलक करते हैं, चरणामृत लेते हैं, उसी व्रज रज में श्री महाप्रभु जी ने परिक्रमा करी है और उसी व्रज रज से हम अपना अभिषेक करते हैं, उसको धारण कर कर हम पवित्र होते हैं। ठाकुर जी के चरणारविंद की रज, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रज, जो रज ही वैष्णवों का धन मात्र है। जिसके पास यह चरण रज रूपी धन होए, उस पर श्री महाप्रभु जी की कृपा निश्चित है। और जैसी पूर्व में हमने चर्चा करी है कि चरण रज रूपी धन से तात्पर्य यह श्री महाप्रभु जी के सकल धर्म मूल ग्रंथ है। जिसके पास श्री महाप्रभु जी के यह धर्म ग्रंथ साहित्य जिस प्रकार से प्राप्त हैं, जो कोई अधिक श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकटित इन धर्म ग्रंथों को, इन स्तोत्रों को, इन भाष्य को, इन टीकाओं को स्वीकार करेगा, चिंतन करेगा, श्री महाप्रभु जी की कृपा प्रसाद उतना अधिक उसको प्राप्त हो। बड़े सरलतम शब्दों में हम जब अपनी वाणी को विराम देने के लिए और बढ़ रहे हैं, तो पद्मनाभ दास की पुत्री पार्वती का एक सुंदर उद्बोधन यहाँ याद आ रहा है। उसने पूछा कि देवी, आपने यह परम आनंद की अवस्था कैसे प्राप्त करी है? जिस अवस्था को प्राप्त करना इस कलयुग के मनुष्य के लिए बड़ा कठिन होता है, आप इतनी सहज आनंद में ठाकुर जी की सेवा में चित्त लगना, ठाकुर जी के सानुभाव को प्राप्त करना, आखिर आपने ऐसा कौन सा प्रयत्न किया है? बड़ा सरल और सुंदर उत्तर उन्होंने दिया। बोले, अधिक तो और कुछ नहीं। बोले, मैं मथुरानाथ की सेवा करती हूँ, ठाकुर जी का समर्पित प्रसाद लेती हूँ, महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन करती हूँ और चैन से सोती हूँ। और कोई कार्य शेष है ही नहीं। प्रभु की सेवा करना और श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का अध्ययन करना, ये दो कार्य आपके जीवन में सिद्ध हो गए, कृपा हो गई। श्रीजनों, फिर और व्यक्ति के लिए और कोई कर्तव्य कर्म शेष रह नहीं जाता है। उसको ठाकुर जी की कृपा के सानुभाव की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। और अंतिम 2 श्लोकों में प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने इस स्तोत्र का जो फल है वह निरूपित किया है, इसके पाठ की जो विधि है उसको निरूपित किया है। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठन्युदिनं जनः सतदेकमना सिद्धिमुक्तां प्राप्नोत्य संशयम् तद्प्राप्तो वृथा मोक्षः तप्तादो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रम् जप्यं कृष्ण रसार्थिभिः। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्युदिनं जनः। प्रियजनों, श्रद्धा को समन्वित होकर विशुद्ध बुद्धि से जो कोई प्रतिदिन इन श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करता है, उसको इस भक्ति मार्गीय मुक्ति को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तद प्राप्तो वृथा मोक्षः। जिसका जीवन ही आनंद से परिपूर्ण हो, कृष्ण सेवा से, कृष्ण भक्ति से, जिसने अपने आप को इस प्रकार निमग्न कर दिया हो, फिर वह मुक्ति की क्या अभिलाषा करेगा? उसको मुक्ति से क्या प्रयोजन होगा? ऐसे रसिक का जीवन जीने के लिए आओ श्रीमद् वल्लभ की शरण में। अतः सर्वोत्तम स्तोत्रम जप्यम कृष्ण रसार्थिभिः। जो कृष्ण के अधरामृत को प्राप्त करना चाहता है, जो कृष्ण को रस रूप में प्राप्त करना चाहता है, जो कृष्ण के स्वरूपानंद के अधरामृत की प्राप्ति करना चाहता है, वह प्रत्येक कृष्ण भक्त इस सर्वोत्तम स्तोत्र का आश्रय ले, उसके सकल कार्य सिद्ध होंगे। आरंभिक अवस्था में आप पुस्तक लेकर श्री सर्वोत्तम जी का पाठ करो,
धीरे 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 वह स्तोत्र आपका कंठ से संबंध होगा। फिर उसके लिए आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं, बिना पुस्तक के भी आप इस स्तोत्र का पाठ करते रहो। कंठ से जहां संबंध हुआ फिर उसका संबंध हृदय से होगा, और हृदय से जब इस स्तोत्र का संबंध हो जाएगा तो जीवाग्र से कंठ से हृदय, और हृदय में जब एक बार यह सर्वोत्तम स्तोत्र यानी श्री महाप्रभु जी अपने अष्टोत्तर शत अनंत लीलाओं के साथ आपके हृदय में विराज गए, फिर अन्य कोई कार्य शेष नहीं। यह पाठ और जप प्रत्येक वैष्णव को उसके जीवन का परम अभिष्ट प्रदान करने में समर्थ है। ऐसा दिव्य रहस्यमय यह सर्वोत्तम स्तोत्र है। श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यु दिनम जनः, प्रतिदिन इसका विशुद्ध बुद्धि से पाठ करो। तब बुद्धि तो बुद्धि है, उसमें विशुद्ध बुद्धि की आवश्यकता क्या? बोले अन्य किसी प्रकार का कोई लौकिक प्रयोजन लिए बिना केवल कृष्ण प्राप्ति की कामना हो, कृष्ण के स्वरूपानंद की प्राप्ति की लालसा हो, कृष्ण के लीला को जानने की, रहस्य को पाने की अभिलाषा हो, और प्रत्येक कृष्ण भक्त श्रीमद् वल्लभ की शरण को स्वीकार करे। क्योंकि बुद्धि में चतुराई का दोष है, बुद्धि में तृष्णा का दोष है, बुद्धि में अनेक दोष माने गए हैं। लेकिन वही बुद्धि जब गुरु कृपा से समन्वित हो जाती है तो गुरु कृपा से समन्वित वह बुद्धि न रहकर फिर मेघा में परिणित होती है, मेघा प्रज्ञा में, और प्रज्ञा फिर तंभरा प्रज्ञा में परिणित हो जाती है। ऐसी आत्म कल्याणकारी बुद्धि को यहाँ पर विशुद्ध बुद्धि कहा गया है। विशुद्ध बुद्धि से तात्पर्य आत्म कल्याणकारी बुद्धि, जिसको आत्म कल्याण की अभिलाषा है, जिसको कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा है। मानो श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि आओ श्रीमद् वल्लभ की शरण में, मैं तुमको वह परम पदार्थ, वह परम तत्व, परम रस प्रदान करूंगा जिसके लिए तुम लालायित हो। प्रियजनों, ऐसा यह श्री महाप्रभु जी का दिव्य नाम, यह दिव्य स्तोत्र है। बुद्धि का यहाँ पर कोई प्रयोजन रह नहीं जाता। व्यक्ति का चित्त जब शुद्ध हो जाए तो फिर बुद्धि की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती। वह प्रसन्न चित्त से, शुद्ध चित्त से जब प्रभु सेवा को प्रवृत्त होता है तो श्री महाप्रभु जी की, श्री ठाकुर जी की उन अनंत लीलाओं को आस्वादन करने लगता है। इति श्रीमद् अग्नि कुमार प्रोक्तम श्री सर्वोत्तम स्तोत्र संपूर्णम। हमने बड़े स्वल्प प्रमाण में यह श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का सत्संग किया है। विस्तार खूब लिया जा सकता है, लेकिन विस्तार से अधिक महत्व रहा कि मेरा परिचय, आपका परिचय श्री सर्वोत्तम स्तोत्र से हो। विस्तार तो और कभी भी प्रभु कृपा करेंगे तो पुनः बारंबार हम मिलते रहेंगे और भगवत वार्ता होती रहेगी। यह जो प्रभु का लीला चरित्र है, चंपारण धाम में बैठकर हमने बड़ी महती कृपा से नित्य लीलास्थ परम पूज्य गोस्वामी श्री ब्रजजीवन लाल जी महाराज श्री, वर्तमान गादीपति श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के असीम अनुग्रह से, आशीर्वाद से हमने यह भगवत कृपा से यह वैष्णव के हितार्थ सर्वोत्तम स्तोत्र का सत्संग संपन्न किया है। श्री महाप्रभु जी प्राकट्य बैठक जी ट्रस्ट ने इस संपूर्ण कथा में खूब सुंदरतम सहयोग प्रदान किया है, मुख्य आयोजक की भूमिका को स्वीकार किया है, और जन जन तक श्री महाप्रभु जी का नाम, श्री महाप्रभु जी की लीला और श्री महाप्रभु जी का महात्मा पहुंचे। प्रत्येक जन श्रीमद् वल्लभ के चरणारविंद से कृपा को प्राप्त करे। तो समस्त प्रबंध खूब सुंदरतम प्रकार से श्री बैठक जी ट्रस्ट द्वारा किया गया है। तो वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी हम सबके स्नेही आदरणीय कुंभन दास जी अडिया, कमल भाई, और इस पुष्टि धाम की अस्मिता की जिन्होंने संकल्पना करी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पुष्टि भक्ति मार्ग के विकास में, श्री चंपारण्य धाम के विस्तार में और संवर्धन में ही लगा दिया, ऐसे कर्म योगी श्री कृष्णदास जी अडिया का बारंबार हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं कि उनके द्वारा निर्मित यह दिव्य सभागृह
आज निश्चित रूप से निकुंज से और यहाँ चंपारण के प्रत्येक कण कण में जहाँ दादाजी विराज कर वैष्णवों को आज भी अपना कृपा अनुभव करा रहे हैं, ऐसा ये दिव्य चंपारण धाम उसकी अनुभूति प्रत्येक वैष्णव कर रहे हैं, तो दादाजी भी प्रसन्न हो रहे होंगे। और वह प्रत्येक वैष्णव इस सर्वोत्तम स्तोत्र का रसपान कर रहा है। अनेक वैष्णव जनों को हम साधुवाद देते हैं कि आपने एकाग्र चित्त से इस प्रकार से महाप्रभु जी के दिव्य नामों को विगत 5 दिवस तक श्रवण किया है। फिर कोई समय आएगा, फिर किसी नवीन स्तोत्र पर हम श्रीमद् वल्लभ के नाम रूप पूर्ण लीला की चर्चा करेंगे। पूर्ण चरित्र को हम कितना विस्तार दें उसको कोई पा नहीं सकता है। और संपूर्ण लीला विस्तार में, उन नाम लीला विस्तार में हम अंजुलि मात्र आचमन भी कर लें तो अमृत का पान चाहे आप अंजुलि समान करो चाहे कुंभ घट के समान करो, फल दोनों का समान ही होता है। तो फिर समय मिलेगा पुनः किसी नवीन स्तोत्र के साथ श्री आचार्य चरण को हम फिर स्तवन करेंगे, फिर अपने वाक सुमन उन्हें समर्पित करेंगे। आज यह अष्टोत्तर शतनाम को जो हमने संक्षिप्त क्रम में पान किया है, गान किया है, दर्शन किया है, अपने भाव सुमन इस वेद सूत्र के साथ में श्री महाप्रभु जी को समर्पित करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, चंपारण्य धाम की जय। जय जय श्री राम। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती वल्लभ वर की जय। देवी जनन के कारण आए, देवी जनन के कारण आए, साथ श्री गोवर्धन नाथ को लाए, साथ श्री गोवर्धन नाथ को लाए। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। श्री भगवत मरम समझायो, श्री भगवत मरम समझायो। लीला रस भूतल प्रगटायो, लीला रस भूतल प्रगटायो। निज जन के सब दोष मिटायो, निज जन के सब दोष मिटायो। सबको ब्रह्म संबंध करायो, सबको ब्रह्म संबंध करायो। आरती वल्लभ वर की जय, आरती वल्लभ वर की जय। सेवारीत प्रीत सिखलाई, सेवारीत प्रीत सिखलाई। पुष्टि मार्ग की ज्योति जलाई, पुष्टि मार्ग की ज्योति जलाई। पुष्टि मार्ग की ज्योति जलाई।
इतनी करुणा कीजे, अब तो इतनी करुणा कीजे। श्री वल्लभ अपनी शरण में लीजे, श्री वल्लभ अपने शरण में लीजे। श्री वल्लभ अपनी शरण में लीजे, वल्लभ अपनी शरण में लीजे। आरती वल्लभ वर की कीजे, 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 आरती वल्लभ वर की कीजे। गोवर्धन की रही तरती श्री गोवर्धन की रही नित प्रतिमदन गोपाल लाल की चरण शरण कह लही तरती श्री गोवर्धन की श्री गोवर्धन की श्री गोवर्धन की लही कुलकित ब्रज रज में लोटत, तन कुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं है, गोविंद कुंड में नहीं है। रसिक प्रीतम हित चित की बात, रसिक प्रीतम हित चित की बात, गिरधारी जी सो कही तरे श्री गोवर्धन की नहीं है, गोवर्धन की नहीं है तरे श्री गोवर्धन की, गोवर्धन की, गोवर्धन की। श्री वल्लभ की चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के मेरो तो आधार श्री वल्लभ की चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ की चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री विठ्ठल के चरणारविंद।